For the entire process, please remember lukewarm water. ये धुआं निकलता हुआ दिख रहा है आपको बिकॉज मैंने गर्म पानी लिया है, बट बाय द टाइम आप इसको डिप करके स्क्वीज करके यूज करते हो इट बिकम्स lukewarm. So yes, please make sure the entire process you're using lukewarm water. And see the magic. अगर आप 2 से 3 दिन के लिए स्किन फास्टिंग कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ चेहरे को धोकर मॉइस्चराइज करना है और कोई प्रोडक्ट नहीं लगाना है, अगर आप अननेसेसरीली अपने चेहरे पर हाथ लगाना छोड़ सकते हैं, आप शुगर कट डाउन कर सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड को जीरो कर सकते हैं और एम्पल फ्लूइड्स ले सकते हैं ताकि हाइड्रेशन शरीर में बना रहे, तो आई प्रॉमिस यू कि ये सब कर लेने के पश्चात मात्र 2 से 3 दिन के लिए आप जो 7 स्टेप प्रोसेस मैं बता रही हूं इसको कर लेते हैं, तो आपके चेहरे पर जो ग्लो, जो शाइन, जो ग्रेस आएगा, आप हैरान रह जाएंगे कि प्रेरणा, ये तो कोरियन ग्लास स्किन से भी बेटर है। आज का हमारा इंडियन ग्लास स्किन चैलेंज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, जिसको फॉलो करने मात्र से ही आपको विजिबल चेंजेस अपनी स्किन पर दिखेंगे। वो हाइड्रेटेड लगेगी, वो खिंचावट नहीं होगी, प्लम्पर लगेगी, जो शाइन चेहरे पर होगी वो ऑयल की वजह से नहीं बल्कि जो मॉइस्चराइजेशन है, जो हाइड्रेशन है, जो विलुप्त हो गया था स्किन में, उसको वापस देने की वजह से है। आप किसी प्रोडक्ट के मोहताज नहीं रह जाएंगे कि इसको लगाएंगे तो ही अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं आपको हर एक चीज का विकल्प देती रहूंगी। आप मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए, समझ कर करिए, एंड आई प्रॉमिस यू कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ आज स्किन से रिलेटेड सीख कर जाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज जो मैं प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप स्केप्टिकल हैं तो प्लीज डू टेक अ पैच टेस्ट। बच्चे, बूढ़े, बड़े, मेल, फीमेल सभी से फॉलो कर सकते हैं। देयर इज नो जेंडर बायस्ड अराउंड द रेमेडियल एक्शन जो यहाँ होने वाले हैं। इसको करने से पहले, जैसा कि मैंने कहा कि स्किन फास्टिंग अगर आप कर लेंगे तो त्वचा काफी रिलैक्स हो जाती है और नेचुरल रेमेडीज के लिए बेटर ऑफ रिजल्ट्स देती है। तो अगर कर लेंगे तो बेहतर होगा, अदरवाइज नॉर्मली भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं फॉर श्योर। स्टेप नंबर 1, लाइक एवरी सिंगल टाइम, इज गोइंग टू बी वॉशिंग योर फेस। आप जो जनरल क्लेंजर फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं वो सुपरफिशियली आपके चेहरे से ऑयल, डर्ट, पोल्यूटेंट्स को हटाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एक डीप क्लिनजिंग करने वाले हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स लेने हैं जो लिटरली मैग्नेट का काम करे और आपके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी डिपॉजिशन हो इसको लेकर हट सके। इसके लिए आपको चाहिए एक बोल में हाफ अ टेबल स्पून ऑफ ओट्स पाउडर। प्लेन ओट्स को लाकर पीस कर रख लीजिए, दैट इज योर ओट्स पाउडर। इसमें आपको लेना है आधा चम्मच बेसन। कंफर्टेबल नहीं है तो मसूर दाल को पीस कर छान कर ये पाउडर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आधा ही चम्मच आपको यहाँ पर लेना है कॉफी पाउडर। जो कॉफी अवेलेबल है आप वो यहाँ ले सकते हैं। और इन सभी चीजों को मिक्स करने के लिए आप रोज वाटर, छाछ, दूध, दही कुछ भी ले सकते हैं, पर क्योंकि बेस्ट ऑफ द क्लेंजर इज मिल्क तो मैंने यहाँ पर रॉ मिल्क का इस्तेमाल किया है और एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। जब भी आप ये वाला क्लेंजर बनाएं, यकीन मानिए ये आपके चेहरे से हर एक प्रकार का जो भी डिपॉजिशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हटा देता है। दिस इज काइंड ऑफ एक्टिवेटिंग द मैग्नेटिज्म। ओट्स बहुत चिपचिप होता है, बट जब ये चिपचिप हटती है आपके चेहरे से तो जितनी भी परेशानियां हैं उनको लेकर हटती है। तो जब आप इसको अच्छे से मिला लें, मेक श्योर कि 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको रहने दें ताकि जो कॉफी है, जो ग्रैन्यूल्स हैं वो कंप्लीटली पिघल जाएं और सिर्फ इनका जो कैफीन वाला पार्ट है जो हम यूज करना चाहते हैं अपनी त्वचा के लिए, वो हम इस्तेमाल कर पाएं। ओट्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेंगे, बेसन कंप्लीटली पिघल जाएगा एंड बेस्ट ऑफ द क्लेंजर इस पूरे प्रोसेस का बनकर रेडी हो चुका है। आप अपने चेहरे को हल्का सा प्लेन वाटर रिंस करके इसी क्लेंजर को लेंगे और सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पर प्रॉपरली लगाएंगे। देखिए मैं बहुत बार इस्तेमाल करती हूँ तकिया कलाम की तरह प्रॉपरली, पर इसका मतलब होता है थॉटफुली। आपको ये क्लेंजर लेना है और सर्कुलर मोशन में लगाने का मतलब ये होता है कि आपके पोर्स के अंदर तक ये चला जाए ताकि जब क्लेंजिंग हो तो पोर्स के अंदर तक की हम सफाई कर सकें। तो प्रॉपरली इसको लेके आपके चेहरे पर जो भी परेशानी है, मे बी अराउंड योर माउथ, नोज, कहीं पर भी कोई भी परेशानी है, इसको आप प्रॉपरली एड्रेस करेंगे। वंस यू क्लीन योर फेस प्रॉपरली, इसके बाद आप इसे रहने देंगे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स और फिर आप इसको, मैं नहीं बोलूंगी वाटर से रिंस करना बिकॉज बहुत सारा पानी वेस्ट हो सकता है, तो आपको हाफ अ मग पानी अपने पास रखना है और एक बहुत ही क्लीन कॉटन टाल लेना है। आप माइक्रोफाइबर टाल ले सकते हैं, कॉटन टाल, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। आप इसको अच्छे से क्लीन करेंगे और इसी पानी में इसको रिंस करते रहेंगे और चाहे तो चेहरे को हल्का सा रिंस कर सकते हैं ताकि वो फ्रेशनेस चेहरे पर महसूस हो सके।
इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, जिसके तहत हम आपके चेहरे को वो हाइड्रेशन देंगे, वो प्लम्पनेस देंगे, वो ह्यूमेक्टेंट नेचर वापस करेंगे कि वो प्रॉपरली अपने आप को सप्पलनेस जो हम चाहते हैं स्किन पर वो अचीव कर सके। इसके लिए बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। 1 इज हाफ अ टेबल स्पून ऑफ ग्लिसरीन एंड हाफ अ टेबल स्पून ऑफ रोज वाटर। इसको आप अच्छे से मिला लीजिए। अगर आप थोड़ा सा टमेटो जूस के लिए कंफर्टेबल हैं वो आप यहाँ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं फॉर एनी डार्क सर्कल या कोई मार्क आपके चेहरे पर अगर है तो इसमें आपको लेना है एक शीट मास्क, ताकि ये सारा का सारा वो जो हमने बनाया है ब्लेंड उसको एब्जॉर्ब कर ले, और इसको अपने चेहरे पर लगाकर 10 मिनट्स मिनिमम रहने दीजिए, ताकि पोर्स में ये अच्छे से डायलेट कर दे, उनको प्रॉपरली वो मॉइस्चर आपके पोर्स तक चला जाए, और जो क्लेंजिंग फर्दर मॉइस्चराइजिंग हम चाहते हैं वो प्रॉपरली की जा सके। आफ्टर अ गुड 10 to 15 मिनट्स आप इस शीट मास्क को हटाएंगे, और इसने जो मॉइस्चर, जो हाइड्रेशन आपकी स्किन पर डिपॉजिट किया है, इसको रहने देंगे। नाउ टू मेक श्योर कि ये जो हाइड्रेशन हमने आपकी स्किन को दिया है, लिटरली हाइलुरोनिक एसिड दिया है, ये अंदर तक पेनिट्रेट करे और आपके पोर्स अच्छे से हाइड्रेशन फील कर सकें। द स्टेप नंबर 3 इज गोइंग टू बी स्टीमिंग। अब स्टीमिंग के लिए अगर आपके पास स्टीमर है तो आप डायरेक्टली स्टीम ले सकते हैं। अगर आपके पास टाल है तो प्रॉपरली गर्म पानी में इसको डुबा के थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके फिर आप अपने चेहरे पर रख सकते हैं। एब्सोल्युटली डूएबल। मैंने ये कॉटन मास्क रिसेंटली ऑर्डर किया था विच इज़ ग्रेट फॉर द स्किन। ये कॉटन कपड़े का है और ये आपके शीट मास्क की तरह दिखता है कंप्लीटली। तो बार बार आपको शीट मास्क नहीं लेना पड़ेगा, आप इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप स्टीमिंग करना चाहें या कोई ऐसा सैचुरेटेड मास्क लगाना चाहें। तो इसको मैंने गर्म पानी में डिप करके अपने चेहरे पर प्रॉपरली लगा लिया है एंड आई लाइट डाउन फॉर अ गुड 5 मिनट्स। 5 मिनट में ये कंप्लीटली आपके पोर्स को ओपन करके ये हाइड्रेशन अंदर तक पेनिट्रेट करवा देगा और आपको वो सॉफ्टनेस, वो सप्पलनेस अपनी स्किन में ऑलमोस्ट इमीडिएटली फील हो जाएगी। आफ्टर यू आर डन विद दिस, आप इसी से अपने चेहरे को प्रॉपरली क्लीन कर लीजिए एंड फील द हाइड्रेशन, फील द स्ट्रेच। जैसे जैसे आपका चेहरा, क्योंकि हमने गरम गरम मास्क लगाया था, जब ये नॉर्मलाइज होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है, तो आपकी स्किन पर जो स्ट्रेच आपको फील होता है, लिटरली आपको लगेगा कोई एंटी एजिंग ट्रीटमेंट हमने अपने चेहरे के लिए कर दिया है, बिकॉज द स्किन फील्स सो यूथफुल। स्टेप नंबर 4 इज कंप्लीटली ऑप्शनल फॉर दोज पीपल जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्नेज या ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स का डिपॉजिशन है। क्योंकि मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए ये बताया है कि जैसे आपके चेहरे पर पूरा का पूरा आपने जो टाल लगाया था वो एब्जॉर्ब हो गया है। इसके बाद आपको लेना है ओट्स का पाउडर, और अगर बहुत ही जिद्दी ब्लैक हेड्स हैं तो आप राइस फ्लावर ले सकते हैं, पर प्लीज़ मेक श्योर कि आप राइस फ्लावर को थोड़ा सा रोज़ वाटर में भिगा कर रख ले ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और फिर हल्का हल्का आप मसाज करेंगे। दिस इज काइंड ऑफ स्क्रबिंग दैट यू आर डूइंग ऑन योर फेस, बट आपकी स्किन काफ़ी मॉइस्चराइज है, बहुत सॉफ्ट है, तो रगड़ना नहीं है। आप जैसे ही हल्का सा डिपॉजिट करके हल्का सर्कुलर मोशन करेंगे, सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो बाहर आने होंगे वो आ जाएंगे। जिद मत कीजिएगा, किसी भी तरह का पोक मत कीजिएगा स्किन को, वो आराम से बाहर आ जाएंगे। अगर बहुत जेंटल हैं, सिर्फ वाइट हेड्स हैं, यूज़ ओट्स पाउडर। भिगाना नहीं है, आप ऐसे ही ओट्स पाउडर को लीजिए और जैसे ही आप रब करेंगे उतना फ्रिक्शन वुड बी सफिशिएंट कि वो सारे वाइट हेड्स या जो भी डिपॉजिशन है वो बाहर आ जाएं। डन। ये मैंने ऑप्शन बोला है उन लोगों के लिए जिनके बहुत जिद्दी वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स हैं। अगर नहीं है डिपॉजिशन तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी चिया सीड्स मास्क। यकीन मानिए दैट्स माय फेवरेट। मैंने आपको इतनी बार बताया है कि पार्टी फंक्शन में भी जाना है तो मेरा गो टू मास्क है चिया सीड्स। इसके लिए बहुत आसान है, आपको एक बड़ा चम्मच चिया सीड्स लेने हैं और इनको पानी, दूध, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, इसमें भिगा देना है। आप जितना पानी लेंगे, यकीन मानिए चिया सीड्स उतना पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इत्मीनान से आप आधा ग्लास पानी यहाँ ले लीजिए, ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा विद इन 5 to 7 मिनट्स। और उसके बाद चाहे तो थोड़ा सा पानी और ऐड करके आप इसको अच्छे से पीस लीजिए। जब आप इसको पीस लेंगे तो एक बहुत ही सॉफ्ट, गुई, बहुत ही चिपचिपा सा मास्क बनता है। पर यही है वो मैजिक जो आपके चेहरे पर वो स्टिफनेस, वो सॉफ्टनेस, वो सप्पलनेस देता है जो कोई और इंग्रेडिएंट नहीं दे सकता। इसको आपने लेना है, अपने चेहरे पर प्रॉपरली लगाना है। अगर हो सके तो शीट मास्क से इसको कवर कर लीजिए ताकि ये मैक्सिमम आपके चेहरे पर रह सके। एंड जस्ट लाई डाउन,
जितना समय आपके पास है, जितनी देर के लिए आप इसको अपने चेहरे पर रहने दे सकते हैं, जस्ट लेट इट बी. दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड. आई लव दिस मास्क. और ये समझने के लिए या एक्सपीरियंस करने के लिए यू हैव टू ट्राई इट वंस. ट्राई कीजिए एंड बिलीव मी, देयर इज नो लुकिंग बैक. आप कभी वापस नहीं जा सकते. सूनर और लेटर आपको इसकी याद आएगी और आप कहेंगे वो ट्राई करते हैं. तो दिस इज वॉट इट डज फॉर योर स्किन. सॉफ्टनिंग, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग, सॉफ्टनेस, सप्पलनेस, बहुत सारी चीजें करता है. तो डू गिव इट अ ट्राई. 5 to 7 मिनट्स या मैक्सिमम जितना टाइम आपके पास है, हाफ एन आवर रख सकते हैं, नो वरीज. इसको आप हटाएंगे, वाइप क्लीन योर फेस एंड यूल सी द विजिबल चेंज. यस, इसी स्टेप पे आपको विजिबल चेंज दिखेगा कि क्या ही बना लिया है हमने. और इसके बाद अब आपको करना है टोनिंग. सी, वैसे तो आप रोज वाटर या जो भी टोनर आप इस्तेमाल कर रहे हो मार्केट बेस्ड, यू कैन गो फॉर इट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. पर ग्रीन टी टोनर इज समथिंग दैट आई वाउच फॉर, आई हैव ऑलवेज वाउच फॉर. मैं सबको बताती हूँ, प्लीज गिव इट अ ट्राई. आप कभी मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट पे नहीं जाओगे इफ एट ऑल. आप अगर आपने एक बार ग्रीन टी टोनर बना लिया, वेरी सिंपल, जैसे आप ग्रीन टी बनाते हैं, पानी को उबाल के इसमें ग्रीन टी बैग डाल दीजिए. जब इन्फ्यूजन हो जाए, बैग हटा दीजिए एंड योर टोनर इज रेडी. अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर, दैट इज योर रोज वाटर, ऐड कर सकते हैं. पुट इट इन अ स्प्रे बॉटल एंड योर फेस टोनर इज रेडी. ये ट्रीटमेंट करने के बाद भी ये जो टोनर है ना, यकीन मानो आप खुद पूरा इस्तेमाल करोगे और फिर दोबारा से बनाओगे, बिकॉज इट इज दैट रिजल्ट बेयरिंग. तो इसको अच्छे से स्प्रे करके लेट योर स्किन ड्रिंक इट प्रॉपरली एंड इसके बाद अब आप मॉइस्चराइज कर लेंगे. देखिए, जो मार्केट बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो आप जनरली भी यूज़ करते हैं, पर अभी हम एक बहुत ही इंटेंस प्रोसेस कर रहे हैं. तो आप एलोवेरा जेल लीजिए और एक थिक कोट अपने चेहरे पर लगा लीजिए एंड लेट इट बी, जब तक आप रहने दे सकते हैं. मेरा फेवरेट टाइम इस पूरे प्रोसेस को करने का है रात के समय, बिकॉज इसके बाद स्किन खुद को रिपेयर करती है. वी हैव डिपॉजिटेड एवरीथिंग, वी हैव टोल्ड देम हमारा इंटेंशन क्या है. अब बॉडी खुद को रिपेयर करती है थ्रू आउट द नाइट. तो अगर आप रात के समय करें तो बेटर, अदरवाइज कभी भी कर सकते हैं, नो वरीज. इंस्टेड ऑफ डूइंग द एलोवेरा थिंग, मैंने आजकल एक मास्क ट्राई किया था रिसेंटली एंड आई लव्ड इट. तो मैंने सोचा कि चलो यू कैन डू प्योरली DIY. तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कीजिए. अगर आप शीट मास्क यूज़ कर चुके हैं कोई भी कोरियन बेस्ड या कोई भी इंडियन ब्रांड बेस्ड, यू कैन ट्राई दैट एज वेल. तो मैंने यही शीट मास्क लिया, अपने पूरे चेहरे पर लगाया एंड रहने दिया फॉर 2 to 3 hours. इतना समय चाहिए होता है इस मास्क को. बाकी अगर आप एलोवेरा जेल लगा रहे हो तो आप प्रॉपर थिक कोट लगा के इसको भी 2 से 3 घंटे के लिए अपने चेहरे पर रहने दो. ओवरनाइट के लिए रहने दो, वो भी एप्लीकेबल है, किया जा सकता है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. एलोवेरा जेल के साथ भी और मास्क के साथ भी रहने देंगे जब आप इसको, तो ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाता है. एंड व्हेन यू रिमूव इट, आपकी स्किन जो हो जाती है ना, यू लिटरली वांट टू से दिस इज ग्लास स्किन. ऐसी त्वचा हमें चाहिए फॉर द एंटायर टाइम. जब हम कहते हैं ना फेशियल करने के बाद स्किन कैसी होनी चाहिए, आई गेस ऐसी होनी चाहिए. तो जब आपको ये हाइड्रेशन फील हो, आपको ये मॉइस्चराइजेशन फील हो, दिस इज द लास्ट स्टेप. और उसके बाद आप सो जाएंगे, रेस्ट ऑफ द वर्क बॉडी खुद करेगी एंड यूल बी सरप्राइज द नेक्स्ट डे दैट योर स्किन इज सो सॉफ्ट एंड सपल. आप हल्का सा भी मेकअप करोगे, इट इज गोइंग टू कम ब्राइट ऑन योर फेस. तो ये थे वो पूरे के पूरे 7 स्टेप्स जो मैं आप चाहती थी कि आप ट्राई करें. गिव इट अ ट्राई. जैसे भी आपके रिजल्ट्स हैं, आपका एक्सपीरियंस है, वापस आके हमें ज़रूर बताइएगा. आई एम श्योर कि आप इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपने स्किन टोन के हिसाब से, अपने डेली रूटीन के हिसाब से, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के हिसाब से, एंड यू विल हैव द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स फॉर योर सेल्फ. आई रियली होप यू एंजॉय द प्रेजेंटेशन. आई लव्ड टेलिंग इट टू यू. मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टिल देन, टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड नो फॉर श्योर यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. लॉट्स ऑफ लव.